बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती दवाई .shop sastidawai.pk है। आज के दौर में बढ़ती उम्र के साथ दरमियानी उम्र में भी, मैं कहूँगा अडल्ट एज में भी, हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो कि आप गलतियाँ भी करते हैं, खुद ब खुद सोचते भी हैं, सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं। तो रियलिटी जानते हैं आज की वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि इसकी रीच अच्छी हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगी। पहला नंबर स्टार्ट करते हैं कि आप जो गलती करते हैं, सप्लीमेंट खरीद लेना ही काफ़ी नहीं होता। गलती अक्सर आपको जो होती है वो गलत खुराक के अंदर होती है, गलत टाइम के अंदर इस्तेमाल करना होती है। कौन सी फार्म इस्तेमाल करनी है सप्लीमेंट की, और फार्म में क्या आता है। कई लिक्विड्स फार्म में आती हैं, कई टैबलेट में आती हैं, कई सॉफ्ट जेल में आती हैं। आपको कौन सी डोजेज फार्म चाहिए, इसमें आप गलती करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक वर्ड पता होना चाहिए जिसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस यानी कि RDA कहते हैं। इसको समझ लेना जरूरी है और इसमें जरूरत होती है आपकी उम्र कितनी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, डाइट आपकी किस तरह की है, और फिर आपको ये समझना है कि पर्सनलाइज न्यूट्रिशन क्या होती है। हर न्यूट्रिशन हर किसी के लिए नहीं होती। इसके लिए चाहिए होता है ब्लड टेस्ट, प्रोफेशनल गाइडलाइन जो कि आपको आपका डॉक्टर बता सकता है। हम बात करते हैं विटामिन D3 की। विटामिन D3 आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सप्लीमेंट है और इसको कहा जाता है कि आपकी बोन हेल्थ में मदद करता है, मसल फंक्शन को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, और जो लोग धूप में कम रहते हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ब्लड टेस्ट चाहिए होता है और उसका स्टेटस आपको डॉक्टर बता सकता है। और फिर हम बात करते हैं अगले विटामिन के ऊपर जिसे विटामिन C कहते हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, बॉडी फंक्शन में हर तरह से ये सपोर्ट करता है। हाई डोज हमेशा के लिए जरूरी नहीं होती, ये बात आपको समझनी है। फिर विटामिन B1 जिसे थायामीन भी कहते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। और जो लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं यानी कि बाहर से जंक फूड ज्यादा लेते हैं, उनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी आपको रिक्वायरमेंट थायामीन B1 की है कि नहीं, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने डॉक्टर से एक दफा लाजमी कंसल्ट करें जो कि आपको बताएगा कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी एज और कौन सी डोजेज फार्म में ही आपको सूट करेगी। और फिर अगली बात करते हैं सप्लीमेंट जिसे आयोडीन कहते हैं। आयोडीन जो होता है ये थायराइड के फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हर इलाके और डाइट में आयोडीन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। और आपकी बॉडी में आयोडीन में क्या है, आपको कौन सा आयोडीन चाहिए, ये आप खुद डिसाइड ना करें, और किस फॉर्म में चाहिए है ये भी आप डिसाइड ना करें। ये आपकी बॉडी के फंक्शन, लाइफस्टाइल और डेली एक्टिविटी का नतीजा हो सकती है कि आपको कौन सा आयोडीन सूट करेगा। और आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सप्लीमेंट जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। और मैग्नीशियम आप सुनिए, सिट्रेट भी आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आता है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी आता है, अब मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट भी आ गया, फिर आएगा मैग्नीशियम एल्थ्रियोनेट। ये मैग्नीशियम असल में है क्या? मैग्नीशियम आपके ब्लड के अंदर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और ये किसके साथ ज्यादा जा सकता है, बॉडी के किस फंक्शन को ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, आज के टाइम में ग्लाइसिन की फॉर्म में ये ज्यादा बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। और जिसको ये मिल जाता है उनके एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप और ये सारी चीजें जो कि आपके ब्रेन से लिंक हैं बड़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। खुद डिसाइड नहीं करेंगे, आपका डॉक्टर आपको बताएगा आपको मैग्नीशियम कितनी मिकदार में मिनिमम एज एलिमेंटल चाहिए और किस फॉर्म में चाहिए वो आप पता कर सकते हैं। और ये आपकी बॉडी में हजारों तरह के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी स्लीप, आपके मसल ना फंक्शन, हर तरह से ये आपको मैनेज करता है और डोजेज फॉर्म इसकी मैटर करती है। मेरा सस्ती दवाई का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट sastidawai.shop पे जाके आप परचेस कर सकते हैं जो कि मार्केट से एडवांस है। वो इस फॉर्म में क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट जेल है जो कि एडवांसमेंट की तरफ आपको लेके जाएगा। जाके आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं और मार्केट से आधी प्राइस पे होगा। सस्ती दवाई इसी का नाम है क्योंकि मैं आप तक डायरेक्टली पहुंचता हूं। फिर आता है जिंक। जिंक की बात करूं ना तो ये आपके इम्यून सिस्टम, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज्यादा बेहतर तरह से काम करता है और बैलेंस डाइट में ये लिया जा सकता है। और डाइट कैसी, ये आपका डाइटिशियन आपको बेहतर बता सकता है। और फिर हम बात करते हैं विटामिन K2 जो कि D3 के साथ हमेशा कोशिश की जाती है कि लिया जाए। और K2 की एक एडवांस फॉर्म होती है जिसे MK7 कहते हैं। मेरी सस्ती दवाई.shop पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। ये भी आपको मार्केट से आधी कीमत में मिलेगा और RDA वैल्यू पे मिलेगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, बोन
बोन हेल्थ से रिलेटेड इसका काम है। रिसर्च इस फील्ड में बढ़ रही है कि K2 MK7 से भी एडवांस फॉर्म में लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है। फिर आगे बात करते हैं विटामिन B12। ये आपके नर्व्स, रेड ब्लड सेल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वेजिटेरियन वेगन्स जो लोग होते हैं ना, उनको खास तौर पे इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में काम होता है। और फिर हम बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा आपके हार्ट और हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग मछली या फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करते हैं वो इसको खातर खा हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन सीजन में सारे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आजकल गर्मियां हैं, हर कोई फिश या फ्लैक्सीड गर्म चीजें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हो। फिर बात करते हैं सेलेनियम। सेलेनियम जो है एंटीऑक्सीडेंट और थायराइड सपोर्ट में अपना रोल प्ले करता है। कम मिकदार में इसकी जरूरत होती है और ये आपकी बॉडी में किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचा के रखता है। और फिर सप्लीमेंट से पहले आपकी डाइट जरूरी है। जो पुअर डाइट या अच्छी खुराक ना खाने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा सप्लीमेंट से उसको पूरा करते हैं। जिसकी हेल्दी न्यूट्रिशन होती है उसको टारगेटेड सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, और टारगेटेड हमेशा कम होते हैं, और ये डिपेंड करता है आपका डॉक्टर आपको क्या बताएगा। ओके, हेल्दी फूड्स इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और आपका डिपेंड करता है लाइफस्टाइल कैसा है। जिसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, अच्छी नींद नहीं होती, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, स्ट्रेस मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और हाइड्रेशन के इशू हैं, वो सारे के सारे लोग अपने रेलिवेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इन सारी चीजों को रिजॉल्व किया जा सके। अगर मैं आपको बताता जाऊं कि सप्लीमेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी आप कह लें एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी जिंदगी को बेहतर तरह से लेकर चल रहे हैं। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो आपके फूड से नहीं मिलते, जिस तरह D3 कभी पूरा नहीं होता, एक्सटर्नल सोर्स लेना पड़ता है। अगर D3 की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन चाहिए, K2 के साथ लेना होता है, और इसमें और भी एडवांसमेंट आ रही है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, दूसरे लोगों तक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़।